बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था विहारपुर। यह राज्य अपनी संपन्नता, संस्कृति और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक गहरी और डरावनी बात थी जो हर किसी की जुबान पर थी, राक्षस का खर। यह खर एक रहस्यमयी जगह थी जिसे राज्य के सबसे दूर दराज इलाके में स्थित माना जाता था। गांव वाले कहते थे कि इस खर में एक दानव निवास करता है जो हर 25 साल में एक दिन पृथ्वी पर उतरता है और राज्य के सुख को समाप्त करने की कोशिश करता है। उसे राक्षस वरूथ कहा जाता था और उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी आंखों में आग थी और उसकी हंसी किसी की जान तक ले सकती थी। राज्य के लोग हर 25 साल में डर के साए में रहते थे जब राक्षस का आगमन होने की अफवाहें बढ़ने लगतीं। लेकिन इस बार यह डर अलग था। राज्य में अचानक एक अजीब हलचल मच गई थी। राजकुमारी शशी, जो बहुत ही बहादुर और समझदार थी, ने सुना था कि वरूथ का असली रूप न तो किसी को पता है और न ही उसका अंत कभी किसी ने देखा था। राजकुमारी ने तय किया कि वह इस राज का पता लगाएगी। अपनी सबसे भरोसेमंद सैनिक सिंहवी और एक साधु आचार्य विष्णु के साथ उसने यात्रा शुरू की। वे राज्य के सीमा से बाहर गए, जहां घने जंगल और खौफनाक पहाड़ों ने उनकी राह को और भी खतरनाक बना दिया था। वे जैसे जैसे खर की ओर बढ़ रहे थे, उनका सामना कई रहस्यमयी घटनाओं से हुआ। एक दिन जंगल में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने कहा, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह किसी को भी सुरक्षित नहीं छोड़ता। वरूथ केवल खून नहीं चाहता, वह तुम्हारे डर, तुम्हारे दर्द और तुम्हारी कमजोरियों का भी शिकार करता है। राजकुमारी ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने का फैसला लिया। रात को जब वे एक किलेनुमा गुफा में विश्राम कर रहे थे, उन्हें अचानक एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। तभी गुफा के भीतर एक तेज आंधी आई और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। सिंहवी ने चौंकते हुए कहा, यह वही है जो हमसे दूर भागता था। आचार्य विष्णु ने ध्यान लगाकर देखा और चुपचाप कहा, वह राक्षस नहीं है, यह एक छलावा है। वह अचानक गुफा से बाहर निकले और हवा की दिशा बदलने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, हवा शांत हो गई और राक्षस का रूप भी गायब हो गया। लेकिन उनकी यात्रा में खतरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। अंत में वे एक विशाल पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे जहां राक्षस वरूथ का असली ठिकाना था। यहां उन्होंने देखा कि एक पुरानी और बेमानी दीवार पर खून से लिखे हुए शब्द थे, जो डर को हराएगा वही मुझे जीत पाएगा। राजकुमारी शशी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम डर से नहीं, अपने साहस से जीतेंगे। उसने अपने हाथ में चमत्कारी तलवार पकड़ी और राक्षस के गढ़ की ओर बढ़ी। जैसे ही वे भीतर गए, एक अंधेरी और शीतल गुफा के भीतर उन्हें राक्षस वरूथ का विशाल रूप दिखाई दिया। उसका चेहरा एक जलते हुए सूर्य की तरह था और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? वरूथ ने गहरे और डरावने स्वर में पूछा। राजकुमारी ने बिना किसी डर के जवाब दिया, हम तुम्हारी शक्तियों को समाप्त करने आए हैं। वरूथ ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे डर से बाहर नहीं आ सकती। तुम्हारी आंतरिक ताकत, तुम्हारा साहस, मैं उसे भी नष्ट कर दूंगा। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। राक्षस ने अपने भयावह रूपों से उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी और उसके साथियों ने उसे हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अंत में राजकुमारी ने उस तलवार से एक शक्तिशाली वार किया जो राक्षस की आत्मा को भस्म कर दिया। राक्षस का रूप नष्ट हो गया और उसका भय भी समाप्त हो गया। राज्य वापस लौटने पर राज्यवासी हैरान रह गए कि उनकी राजकुमारी ने राक्षस वरूथ को हराकर शांति बहाल की। राजकुमारी शशी और उसके साथी वापस आए और राज्य को फिर से खुशहाली मिली। लेकिन कहानी का एक रहस्य अभी भी बाकी था। राजकुमारी शशी को गहरे अंधकार में एक छाया दिखाई दी थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। क्या यह राक्षस का पुनर्जन्म था या कुछ और?